नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक बेटी की तड़फ। दिल को झकझोर देने वाली कहानी। एक लड़की 16 वर्ष की रही होगी। एक दिन अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उसने माँ को आवाज़ दी तो माँ ने उसको दवाई दे दी। थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ भी होने लगी थी। सब घर वाले उसे शक की नज़रों से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था और उसके साथ पेट दर्द भी। घर में सबने बातें करना शुरू कर दी थी कि अपने पेट में किसका पाप लिए घूम रही है। अपने परिवार की इज्जत उछालते वे जरा भी शर्म नहीं आई। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द इतनी तकलीफ़ देने वाला नहीं था जितना उस पर से सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ़ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। कभी जो घर की प्यारी इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने पर नाच किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। माता पिता की आंखों की ठंडक भाइयों की जान थी। कभी कोई तकलीफ़ होने ही नहीं देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था उसका। लेकिन आज उससे मुंह फेरे बैठे माता पिता भाई भाभी इसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं थे। वह माँ जो कभी उसके बीमार होने पर तड़फ जाया करती थी, आज उसकी मौत के लिए प्रार्थना कर रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था। कसूर बस इतना था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रहा था। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी इज्जत की परवाह थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले ऐसी सोच रखते हैं, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। माँ बाप औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते हैं, जिनके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिला दिया गया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़फने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, माँ, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर कैसे हो गया था कि बेटी की इतनी तकलीफ़ देखकर भी नहीं पिघला। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता का सर शर्म से झुक गया। शर्म उन्हें बेटी के तड़फने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के जाने के डर से आ रही थी। सब कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अस्पताल ले जाने तक उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। इसीलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। ज़रा आप मेरे साथ चलो। डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में ले गया। आप लोग दिखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरीके से हो जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह जहर उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे की, भर्ती करने में देरी करके? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। डॉक्टर के शब्द सुनते ही माँ बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे। बाप ऊपर वाले से माफ़ी मांगने लगा। यह हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल ले गया होता तो यह सब कुछ ना होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बच्ची की फ़िक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों का तारा थी ना। आपने ज़रा सा भी विश्वास अपनी बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। अपने आप को बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो। मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए जाते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ।
अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ पिता और भाई भाभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आ गए और बोले कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऊपर वाला शायद आपको माफ़ नहीं करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा और उसके चेहरे को कई बार चूमा। जिसे कई महीनों से देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, वो अपने घर वालों को समझा समझा कर थक चुकी थी कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। इसी का सभी को जीवन भर का पछतावा और दर्द दे गई वो बेटी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।